बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा वही मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी आप दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार कर बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूं। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इस पर बाबा ने कहा, यहां से जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार यही अपने मन में दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजा कर दूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। तो उस आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे, और छोटा सा मंत्र है, इससे तो मैं कर ही लूंगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब यह मंत्र तुम अपने घर में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, बस मैं मन में यही कहूंगा कि मैं सुखी हूं, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूं यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया, चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि मुझे आज तक तो बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके इस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया, तो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसके सामने एक बंदर दिखाई देता है। यह देखकर उसे फिर से मन में बंदर का विचार उठ गया, और वह अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था, और वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि ये बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज यह मुझे क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा, और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया, और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर केले खाते हुआ बंदर दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है? बाबा यह सुनकर हंसने लगा। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे।
इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में जिस चीज से हम छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और वह आखिरकार हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह तो तुम्हारे अंतर मन में अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुख के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जिंदगी में दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। और इसीलिए तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उन चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।